हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो है, सबसे पहले आप लोग को ये बता दें कि कल जो है कितना तक, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो कल जो है एल्कोहल को बनाने की विधि जो है, कितने तरीके से एल्कोहल बन सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था। उसी में जो है एक और आपका बच गया था। एक कौन बच गया था, एक आपका छोटा सा चीज़ रह गया है, तो उसको मैं आज जो है डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, एक बच गया था आपका ग्रीनियर अभिक्रिया, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, ग्रीनियर अभिक्रिया। ग्रीनियर अभिक्रिया, ठीक है। और हिंदी में तो इसको ग्रीनियर अभिक्रिया, इंग्लिश में भी इसको यही चीज़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में भी इसको, यही चीज़ बोला जाता है, ग्रीनियर रिएक्शन। और क्या, ठीक है, इंग्लिश में भी इसको यही चीज़ बोला जाता है। ओके, तो ग्रीनियर रिएक्शन में मैंने आपको जब एल्केन पढ़ा रहा था, ठीक है, जब मैं आपको एल्केन पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्रीनियर किसको बोला जाता है, ग्रिजनर रिजेंट। ग्रिजनर रिजेंट मैंने आपको बताया था, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX। अगर जिन्होंने क्लास किया होगा तो उनको तो ये चीज़ पता होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर जो क्लास नहीं किए, तो वो पहले वाला क्लास जो है वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर बताया। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ताकि जो पिछले जो है पहले का जो बच्चा क्लास किए हैं, ताकि उनको जो है यहाँ पे बोरिंग फील ना हो। ठीक है, अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो आप लोग जो है पहले का क्लास थोड़ा सा जाके देख लीजिए, वहाँ से समझ लीजिए कि ग्रीनियर रिएक्शन क्या होता है, तो जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो यहाँ पे भी आप समझ पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और मैं थोड़ा सा सिलेबस को फास्टली खींच रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है और सिलेबस जो है बहुत पीछे है। ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्टली खींच रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो एक दो टॉपिक अगर इधर उधर होता है तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जो है पूरा करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए ग्रीनियर रिएक्शन के बारे में। ग्रीनियर रिएक्शन के बारे में यहाँ पे बात करें तो ये जो है, सबसे पहले देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर ये मिथेनल किसको बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को। मिथेनल किसको बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, HCHO, यही होता है ना मिथेनल का फॉर्मूला। ठीक है, ओके, मिथेनल का फॉर्मूला तो यही होता है। और प्लस दीजिए, यहाँ पे मिथेनल के साथ रिएक्शन करेगा, और ये ग्रिजनर रिजेंट का फॉर्मूला किसके साथ रिएक्शन करेगा, ग्रिजनर रिजेंट के साथ। ग्रिजनर रिजेंट क्या होता है, RMgX। ग्रिजनर रिजेंट के साथ अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बनाएगा, ये जो है बना देगा आपका, ये बना देगा आपका इस तरह से। यहाँ पे देखिए R है ना, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा R। फिर यहाँ पे देखिए C है, तो ये C यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर नीचे H आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये बच गया OMgX। ठीक है, R तो यहाँ यूज हो चुका है, यहाँ पे बचेगा OMgX। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, यही पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, यही फिर भाग लेता है किसके साथ, जल के साथ। देखिएगा, यही चीज़ यहाँ पे लिख दे दीजिए, सेम टू सेम, RCH2OMgX। और ये भाग लेगा किसके उपस्थिति में,
जल के उपस्थिति में, ठीक है। और जैसे ही ये जल के उपस्थिति में भाग लेगा तो ये क्या बना देगा, प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या बना देगा, प्राइमरी एल्कोहल। और प्लस में बनाएगा ये MgOH का होल 2। हाँ जस्ट ए मिनट, होल 2 यहाँ पे एक्चुअली नहीं, यहाँ पे X होने वाला है, ठीक है, X है। हाँ क्योंकि यहाँ पे X बच रहा है। ओके, हो गया अब ये पूरा। तो इसमें क्या निर्माण, आप क्या देख रहे हैं, मेन प्रोडक्ट क्या बना, मेन प्रोडक्ट आपका बना ये प्राइमरी एल्कोहल, जिसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। और हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं कि एल्कोहल बनाने की विधि। तो इसमें क्या बन गया, ये प्राइमरी एल्कोहल बन गया। अब देखिए सेकेंडरी एल्कोहल जो है वो किस तरह से बनेगा। सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड को आपने लिया तो प्राइमरी एल्कोहल बना। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के यानी मीथेनल को छोड़ के अगर आप कोई सा भी लेते हो, जैसे कि इथेनल, प्रोपेनल, ठीक है, पेंटेनल, ब्यूटेनल, ऑक्टेनल, ठीक है, कुछ भी लेते हो सिर्फ मीथेनल को छोड़ के, तो आपका जो है सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। देखिएगा किस तरह से बनेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है, आर यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आर के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हो, CH3C2H5, जिससे कि आपका जो है ये हो जाएगा इथेनल और प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ठीक है, इस तरह से बढ़ जाएगा। RCHO ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। प्लस में क्या लेना है, ग्रिजना रिजेंट लिए थे, RMgX, इसको रिएक्शन करवाइए। रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, एक को डैश कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों अगर आर रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे डैश कर दीजिए। ये बन जाएगा आपका RC, एक R और है यहाँ पे डैश वाला, तो यहाँ पे ले लीजिए, ऊपर H, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा OMgX। किस तरह से आया था मैंने पिछला वाला रिएक्शन में अभी तुरंत बताया है। ओके, फिर दीजिए आप, अच्छा अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये सारा का सारा काम खत्म। अब इस पार्ट को जो है क्या करना है, इस वाले पार्ट को जल के साथ फिर अभिक्रिया करवाना है, यानी कि R, फिर यहाँ पे आपका R डैश आने वाला है, यहाँ पे आप H दे दो, फिर यहाँ पे OMgX, इसको किसके साथ अभिक्रिया करवाओ, जल के साथ, मैंने आपको बताया था जल के साथ। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल, ये बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। ये देखिए सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। और प्लस में आपका क्या बचा था, सिर्फ आपको ये वाला पार्ट जो है याद करने में थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सारा तो कुछ है ही नहीं इसमें। ओके, यहाँ पे बच गया था आपका MgOH और X, ये वाला पार्ट बच गया था। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर आपने मीथेनल को छोड़ के कोई भी लीजिएगा, जैसे कि R के स्थान पे मैं रख के आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ RCHO। तो जैसे कि R के स्थान पे मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ CH3 R के स्थान पे, और यहाँ पे क्या हो गया CHO। तो ये देखिए क्या बन गया, ये इथेनल का फॉर्मूला बन गया। अगर R के स्थान पे आप क्या रखोगे, C2H5, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनल बन गया। तो अगर आपने
ठीक है। और वही चीज़ जो है यहाँ पे आके जुड़ता है, ठीक है। यही चीज़ जो है आर डैश के स्थान पे, देखिए आर डैश कहाँ पे है, आर डैश यहाँ पे है, तो आर के स्थान पे अगर आप कुछ भी रखोगे, CH3 रखो, C2H5, तो वही जो है यहाँ पे आपको रखना होगा, ठीक है। यहीं आपका आ जाएगा। ओके, लास्ट में मैं आपको एक जो है पुट करके दिखा दूंगा कि किस तरह से आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब एल्डिहाइड का काम खत्म। अब आ जाएगा आपका किसका, अब आ जाएगा आपका कीटोन का, ठीक है। देखिएगा कीटोन के साथ ये किस तरह से, ओके, क्योंकि हमको अब क्या बनाना है, टर्सरी एल्कोहल बनाना है। प्राइमरी बन गया, सेकेंडरी बन गया, टर्सरी। टर्सरी के लिए हमको कितना एल्काइल चाहिए, 3 एल्काइल। तो एक एल्काइल तो आपका यहाँ था RC, ठीक है। और कीटोन का क्या होता है, RCOR ना, तो यहाँ पे चलिए, हाँ कीटोन क्या हो गया, RCOR प्लस में आपका RMGX। इसको जो है अलग अलग कर दो, एक में एक डैश दे दो, एक में डबल डैश दे दो, ठीक है, ताकि कहीं पे भी रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डैश वाला कहाँ कहाँ गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये तो यहाँ तो फिक्स है, ये तो यहाँ आ गया। फिर देखिए यहाँ पे ये C जो है ये यहाँ आ गया, एक डैश वाला जो ये है ये आपका नीचे आ गया, डबल डैश वाला R ये वाला जो है ये ऊपर आ गया। ओके, अब क्या बच गया, अब बच गया आपका O, यही बच गया O। तो O जो है आपका यहाँ आ गया, उसके बाद फिर इधर बच गया MgX, इस तरह से, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, और कोई दिक्कत रहता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, तो यही पार्ट जो है फिर कहाँ लेगा, भाग लेगा जल के साथ, तब बनाएगा टर्सरी एल्कोहल R C, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R डबल डैश, यहाँ पे आपका OMGX। ये पार्ट जो है किसके साथ भाग लेगा, जल के साथ, और ये बना देगा आपका टर्सरी एल्कोहल, यानी R C R डैश R डबल डैश, यहाँ पे OH, और प्लस में आपका क्या बनेगा, MgOH X, ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्रिनियर रिएक्शन जितने भी, देखो मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ, आपको जितने भी नाम वाला मिलेगा, जितने भी नाम वाला अभिक्रिया मिलेगा, वो सारे के सारे जो है आपको याद करना ही करना है, क्योंकि उसी में से जो है, उसी में से ज़्यादातर रिएक्शंस पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ये मायने नहीं रखता है कि आप बिहार से हो, बंगाल से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश, ठीक है, या त्रिपुरा, मिज़ोरम, कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है हर जगह जो है, जहाँ पे भी NCERT चलाया जाता है, तो नाम वाला जो रिएक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, समझे। तो इसीलिए जो है मैं सबसे पहले पूरा सिलेबस नहीं, पहले जो है मैं आपको यही कंप्लीट करवा रहा हूँ। ओके ओके, जैसे कि हो गया आपका, ये हो गया ग्रिनियर हो गया, ये किसी का नाम पे है। फिर राइमर टीमन है, तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है। राइमर टीमन अभिक्रिया है, कॉल्बे अभिक्रिया है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है, ये ज़रूरी है आप लोग के लिए। ओके, और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बना लीजिए। उसके बाद देखिए, नोट्स बनाने के बाद क्या कीजिएगा, जितना अभिक्रिया है, जितना अभिक्रिया मैंने नाम वाला जो है बताया है, सारा को एक जगह कर लीजिएगा और उसके बाद लिख लीजिएगा, सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको याद रहने वाला है, जितना अभिक्रिया मैंने पढ़ाया, सारा अभिक्रिया को सिर्फ नाम वाला, ठीक है। ऐसा नहीं कि एल्कोहल बनाने की विधि तो मैंने बहुत सारा बताया, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ नाम वाला जो है सबसे पहले याद कर लीजिएगा, और उसके बाद नाम वाला याद करने के बाद आपको जो कि
थोड़ा सा इजीली, जैसे कि अल्कोहल हमको बनाना है तो सबसे इजी आपको जो मेथड लगता है कि इससे अल्कोहल आसानी से बन जाएगा तो उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि आप हेलो एल्केन बताए हैं तो उसमें आप क्या कीजिएगा, जिससे कि आपका हेलो एल्केन बन रहा है आसानी से तो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको सारा ट्रिक देने वाला हूँ। ठीक है, पहले ये सारा चीज़ कंप्लीट तो हो जाए। ओके, क्या था कि मैं आपको आर का मान रख के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको रख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको आर का मान CH3 रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद CO था, यहाँ पे आर हो गया, ये CO, फिर आर था। यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा, कुछ भी रख लीजिए आप, जो रखना है रख लीजिए। प्लस में आपको क्या रखना है, आर के स्थान पे यहाँ पे भी मैं आपको अलग ही रख रहा हूँ कुछ। ठीक है, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ C3H7। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने CH3 रखा तो यहाँ पे भी आप CH3 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आप पे निर्भर करता है। ओके, आर हो गया MG, RMGX। एक्स के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, CL BRI, तीनों में से कुछ भी। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, BR रख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका बन के रेडी होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका, यहाँ पे जो रहता था यहाँ पे उसको मैं सबसे पहले लिखता था, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे C3H7, फिर यहाँ पे डैश, फिर यहाँ पे C। यहाँ पे जो है मैं आपको इधर वाला लिखता था ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, उसके बाद फिर ये C2H5, तो ऊपर लिख लीजिए आप C2H5। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा, एक तो आपका O बच गया, उसके बाद MgBr, तो यहाँ पे लिख दीजिए सारा चीज़ OMG, ओके, BR। ठीक है, इसी तरह से रखते हैं, समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद ये सारा चीज़ रखने के बाद क्या कीजिएगा, एक्चुअली वहाँ से मीट किया था थोड़ा सा, चलिए मैं आपको किस तरह से रखा था बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा था आपका C3H7, फिर यहाँ पे था C था, यहाँ पे आपका था CH3 था, और यहाँ पे आपका C2H5 था। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट में हाथ चलाइए। ठीक है, तभी आप जो है कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो सारा चीज़ जो है आप ही लोग मतलब मैं हमेशा चाहता हूँ कि क्लास जो है ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, लेकिन आप लोग को समझाने में बताने में थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्लास, तो उसको जो है केयर किया कीजिए, क्लास जो है पूरा किया कीजिए, तभी आपको जो है समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे क्या बचा था, OMGX, यही था। ये जो है क्या करेगा जल के साथ, यही वाला यहाँ जो पार्ट बन के आया था वो यही पार्ट बन के आया था, और जो पार्ट बन के आता था उसको क्या करवाते थे, जल से रिएक्शन करवाते थे। तो जल से रिएक्शन करवाने के बाद आपका जो पार्ट बनेगा वो बन जाएगा पार्ट यहाँ पे C3H7 प्लस में C, उसके बाद फिर यहाँ पे बन जाएगा CH3, और यहाँ पे आपका C2H5, और यहाँ पे OH बनता था, टर्सरी एल्कोहल बनता था ना, यानी तृतीयक एल्कोहल बनता था, और प्लस में आपका क्या बच जाता था, MgOH एक्स, ये बच जाता था लास्ट में। ठीक है, तो एक्स के स्थान पे मैंने आपको यहाँ पे एक्स ही रख दिया। एक्चुअली मैंने एक्स के स्थान पे क्या लिया था, बी आर लिया था, तो आप एक्स के स्थान पे बी आर लिख सकते हो, जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ पे भी आप बी आर लिख सकते हो, बी आर। ठीक है, यहाँ पे भी आप बी आर लिख सकते हो, बी आर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, वीडियो को रोक के भी देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप जो है आसानी से देख सकते हो, और स्पीड भी कम करने का है तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो। आपके पास बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि जो क्लास आप ऑफलाइन करते हो तो वहाँ पे जो है जो पढ़ाया जाता है
तो आप जो है अगर आपका छूट गया एक बार तो आप जो है दोबारा उसके लिए या तो मतलब सर से रिक्वेस्ट करो पढ़ाने के लिए, या फिर आप किसी से कॉपी लो, दो ही उपाय बचता है। लेकिन यहाँ पे आपका सारा चीज़ आपका अपना है। ओके, आप कभी भी इसको जो है देख सकते हो। ओके, तो एल्कोहल बनाने की जितनी भी विधि थी यहाँ पे वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जो कि एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, अब आता है आपका किसकी, फिनॉल की। अब बारी आता है किसका, फिनॉल की, फिनॉल बनाने की विधि। तो फिनॉल में आपका ज़्यादा नहीं है, बस एक दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं उसी के बारे में, उसमें से कौन सा वो भी आपको जाना पहचाना सा ही मिलेगा। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में बताया था। डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, N2Cl, N2Cl। अब इसी के साथ बेंजीन जोड़ दो तो फिनाइल जोड़ दो तो ये क्या हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो ये जो है इसके मतलब इसी के सहायता से जो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, फिनॉल बनाने वाले हैं। तो देखिएगा, ठीक है, या फिनॉल के साथ जो है उसको रिएक्शन करवाने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। चलिए, तो बात करें हम किसकी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस तरह से, ये जो है आपका एमीन से बनता है, यानी एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप क्या होता है, जिसका लास्ट में NH2 रहे, लास्ट में NH2। तो देखिए इसको जो है क्या कीजिएगा, ये आपका बेंजीन हुआ। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ओके, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आपका NH2, ये आपका क्या हो गया, बेंजीन। ओके, ये क्या हो गया, बेंजीन। ओके, बेंजीन के बाद अब इसको क्या करना है, इसको जो है आपको रिएक्शन करवाना है सोडियम नाइट्रेट के साथ। ठीक है, देखिए यानी इसका रिएक्शन करवाना है आपको सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NaNO2। ठीक है, NaNO2। जब आप इस तरह से रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये यहाँ पे इस तरह से, एक यहाँ दीजिए, एक यहाँ दीजिए, तीसरा यहाँ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा N2Cl ऊपर में। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। ओके, और प्लस में क्या बच गया, ये भी तो आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आपका जो बच क्या गया, तो ओके, उसके बाद जो है, अच्छा हाँ, ये एक चीज़ जो है मैंने एक ही उत्प्रेरक लिया, एक उत्प्रेरक तो हमको और लेना था ना, तभी तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। HCl मैंने लिया ही नहीं, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा कैसे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ आपका भाग लिया, तो यहाँ से जो है ध्यान दीजिएगा, N2Cl बना है, तो आपका बच क्या गया, बच गया आपका यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपका बच गया प्लस में H2O। ओके, H2O, एक मिनट, NaOH, NaOH बचेगा और प्लस में आपका H2O बचेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपका इसमें बच जाएगा। अब ये जो है, ये पार्ट जो बना आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये जो बना यही भाग ले गया किसके साथ, जल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली मैं लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका अगर फार्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, C6H5N2Cl, यही होगा ना, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला। प्लस में आपको क्या लेना है, जल। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा क्या आपका, ये बन जाएगा फिनॉल, ये बन जाएगा आपका फिनॉल, यानी कि C6H5OH और प्लस में आपका नाइट्रोजन गैस, ये क्या देगा,
नाइट्रोजन गैस देगा और साथ ही साथ क्या देगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यही पूरा कहानी था। ठीक है, इस तरह से जो है आप फिनॉल बना सकते हो। ओके, इस तरह से क्या बना सकते हो, फिनॉल बना सकते हो। एक विधि हो गया आपका। ठीक है, इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं 2 से 3 विधि बताऊंगा बस। ठीक है, एक तो आपको बेंजीन डाइजोनियम वाला हो गया। इसका दूसरा पार्ट देखिए, चलिए दूसरा पार्ट देखिए। इसका दूसरा पार्ट इसका जो है बेंजीन से बनेगा। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ये बेंजीन का फॉर्मूला हुआ। और ये भाग लेगा किसके साथ, ये भाग लेगा आपका H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा तीर, ये जो है आपका तीर का निशान है। ठीक है, H2SO4 के साथ भाग लेगा और ये बनाएगा आपका, अब तो आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे, ये जो है बेंजीन पूरा बना और ये जो है क्या बनाएगा, ऑर्थो। ऑर्थो पे, ऑर्थो कहाँ होता है, यहाँ होता है। ऑर्थो वाला पार्ट वहाँ होता है। यहाँ पे जुड़ेगा HSO3। ओके, और इसके साथ जो है प्लस में बच जाएगा H2O। अब यही पार्ट जो है, ये जो बना HSO3 वाला पार्ट, यही भाग लेगा NaOH के साथ। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि सर आप जो है इतने जल्दी जल्दी कैसे, तो मैंने भी जो है एक समय ऐसा था कि मुझे भी जो है पूरा मतलब याद करना पड़ा, सीखना पड़ा। ठीक है, तो आप लोग को भी जो है ये क्या करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, HSO3। ओके, यही वाला पार्ट था और ये भाग लेगा किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH इसके साथ जब भाग लेगा तो ये क्या बनाएगा, तब ये जाके जो है आपका एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, यानी ये जो है क्या बनाएगा, एल्कोहल। यहाँ पे OH, ओके, एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, और बाकी का आपका पार्ट जो है वो क्या बचेगा, तो वो देखिए क्या क्या बच रहा है आपका। यहाँ से तो OH ख़त्म, OH जो है यहाँ पे आके जुड़ गया, तो यहाँ पे बचा क्या, NaH। क्या बचा, यहाँ पे ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया, तो ये वाला पार्ट ख़त्म होके बनेगा क्या, ये आपका बच जाएगा इधर NaHSO3। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको जो है ऐसा नहीं, रुको जस्ट ए मिनट, ये वाला आपका दूसरा रिएक्शन में बचने वाला है। ठीक है, इसमें जो है आपका क्या बचेगा, NaOH। ठीक है, अब देखो कि कितना चीज़ यूज हो गया, तो ये वाला पार्ट कहानी ख़त्म। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा होल्ड ऑन। तो यही वाला पार्ट तो यहाँ से उठ रहा है ना, इसके जगह पे ये वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो इतना ही बचेगा आपका। ठीक है, मैंने ठीक लिखा था, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए, NaHSO3। ओके, NaHSO3 यही जो है बचने वाला है। ठीक है, ओके, और ये देखिए यही आपका क्या हो गया, फिनॉल का निर्माण यहाँ भी हो गया। तो इस तरीके से भी फिनॉल, ठीक है, का निर्माण होता है। 2 तरीके से हो गया फिनॉल का निर्माण, 2 तरीके से फिनॉल का निर्माण हो गया। ओके, एक और जो है लास्ट तरीका है, इसके बाद जो है आपका क्लास आज इतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग जो है
देखेंगे आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उस दिन भी जो है कल मतलब नेक्स्ट क्लास जो है आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ओके। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी से भी जो है आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एल्कोहल का भौतिक गुणधर्म को लिखें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी उस क्वेश्चन को करने में, ओके। देखिए ये जो है आपको, इसको तो जानते ही होंगे, ये क्या है, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन, यहाँ पे वो हेलो नहीं है जो कि हम लोग हेलो बुलाते हैं, ठीक है, वो हेलो नहीं है। यहाँ पे हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप से, ओके। यहाँ पे एक, ठीक है, ये आपका कहीं पे भी दे दो कोई दिक्कत नहीं। एक आपका क्लोरीन ले लो, ये हेलोबेंजीन हो गया। ये जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये भी जो है आपका NaOH के साथ, ये पहले ही कर रहा है। ये आपका तीसरा विधि है, लिख लीजिएगा, 2 विधि हो गया, ये तीसरा विधि है। आज मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज थोड़ा सा स्पीडली करेंगे हम लोग, ओके। और इसको जो है क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है 623 केल्विन पे। तो 623 केल्विन पे यानी 623 केल्विन पे इसको जो है गर्म किया जाता है। और गर्म करने के फलस्वरूप ये क्या बनता है, ये आपका बन जाता है सोडियम आयन में देता है ये देखिए इस तरह से बनेगा ये आपका। और यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपका ONA, ठीक है, ये ऊपर है, ठीक है, चूंकि ऊपर जगह नहीं था तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओके, ये ऊपर में है, ओके। तो ये क्या होने वाला है, ONA। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ का जो है यूज हो गया। तो ONA जो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे प्लस में क्या बच गया, प्लस में बच गया आपका HCl। ये जो है बाहर निकला, ये बाहर निकल गया। अब ये जो इतना पार्ट जो है, ये जो बना प्रोडक्ट, तो ये जो है भाग लेगा फिर दूसरा रिएक्शन के साथ, यानी यहाँ पे ये आएगा। आपको बुक में इस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक है, बुक में सिर्फ जो है डायरेक्टली मिलेगा आपको। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको इतना जो है समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका ONA, ओके, ये वाला पार्ट भाग लेगा, यही वाला पार्ट जो है क्या होगा, भाग लेगा। और ये जो है किसके साथ भाग लेगा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है HCl अम्ल के साथ जो है भाग लेगा, ठीक है। HCl तो वहाँ पे बाहर निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे HCl के साथ फिर ये भाग लेगा। और भाग लेने के बाद ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपका यहाँ पे एल्कोहल। यहाँ पे क्या बनाएगा, एल्कोहल। और प्लस में ये क्या बना देगा, NaCl, ठीक है। NaCl क्या होता है, किसका फॉर्मूला है, NaCl नमक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये तीनों विधि था जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। तो क्लास को जो है ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और टाइम पे जो है क्लास आइएगा, ठीक है। आपका क्लास जो है कितने बजे, 9 बजे से चलती है, तो क्लास जो है टाइम पे आइएगा, ओके। ओके, तो इसके साथ ही जो है आप लोग एक क्लास को जो है एक दूसरे में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जो है अपने एग्ज़ाम के अंदर जो है अच्छे मार्क्स ला सके और अपने जो है नॉलेज को इम्प्रूव कर सके, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।